श्वेता, तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 15 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? श्वेता, तुम्हें क्या पता है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी रविकांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इन कट शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीली तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए, रविकांत गुस्से से श्वेता की तरफ देखने लगा। श्वेता के लिए रविकांत का बेवजह का गुस्सा कोई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही श्वेता पर बरस पड़ता था। पहले तो श्वेता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक रविकांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो श्वेता खुद को ही बदल दिया। अब रविकांत के कुछ भी कहने से श्वेता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रविकांत की हर बात वह चुपचाप सर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 7 साल तक श्वेता ने पूरी कोशिश की थी कि रविकांत का स्वभाव बदल जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में श्वेता को भला बुरा कहना, या मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो रविकांत सीधा श्वेता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों चली नहीं जाती? अपने मायके क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद श्वेता रविकांत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी का फिक्र था। वह जाती तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उन्हें उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। श्वेता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसकी फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। श्वेता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से उसकी बेटी की पढ़ाई नुकसान हो। जूही की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को जूही ठुकरा दी चुकी थी। 2-3 महीने बाद अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के का बहुत गुणगान किए थे। रविकांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, जूही बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बेटा, इस बार मना मत करना। जूही अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी, वह शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वह पूरी हिम्मत जुटा करके बोली, मुझे अपनी शादी नहीं करनी पापा, मैं नौकरी करना चाह रही हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। रविकांत बोले, मुझे नौकरी करनी है, इसके लिए उसके परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा? जूही ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी बेटी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, उसे ठुकराना मत, बहुत खुश रहोगी। पापा, क्या मैं उससे उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? जूही ने तंज करते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है। रविकांत गुस्से से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोला, पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े।
कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो तो हाँ, रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर पर उठा ले। उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी छोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। जूही ने अपना दिल खाली करते हुए पापा ने से सब कह दिया। रविकांत का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह जूही की बातें सुन रहा था। जूही उतना ही बोल कर चुप हो नहीं हुई। आज पहली बार अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल पा रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की भी परवाह नहीं करते हैं कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान ही खो दिया। रविकांत आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन हो वह करो, मैं तो इतना ही बुरा हूँ ना ही। जूही ने रविकांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप चाहेंगे कि मेरे पति आपके जैसे हों? अगर आपका जवाब हाँ तो कर दीजिए। मेरा रिश्ता आज ही अब ही नहीं तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। रविकांत कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे जूही के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रविकांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से श्वेता ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत जूही ने दिखाई, वह हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो शायद आज स्थिति और होती। वह अब जूही पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर रविकांत बोला, बेटा, तुम हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति मेरे जैसा नहीं है। रविकांत की बात सुनकर श्वेता और जूही की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों का बचपन से यही बताया जाता है कि वह पराया धन है। माँ बाप का घर तुम्हारा घर नहीं है, पति का घर है, तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बताकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताइए दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना घर समझे? दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।